नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास पोर्ट्स एंड एड्रेसेस। मैं यहाँ पे स्विच कर लेता हूँ। ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज होगी, सेव कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग बताओ कि आप लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट मॉड्यूल में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, बेसिक स्विच एंड एंड डिवाइसेस। इसमें हम लोगों ने सब चैप्टर्स में से यहाँ पे सेव कॉन्फ़िगरेशन पढ़े। अब यहाँ पे पोर्ट एड्रेसिंग, देन कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेसिंग, उसके बाद वेरीफाई कनेक्टिविटी, लास्ट में क्विज होगी। ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा सेकंड चैप्टर। फिर थर्ड चैप्टर के ऊपर आएंगे, ठीक है, पोर्ट एंड एड्रेसेस। यहाँ पे आ जाए फर्स्ट आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस है क्या? टॉपिक को छोड़ के ऐसे डिस्कस करते हैं। कोई बता सकता है आईपी एड्रेसेस? आपके पास लैंड कार्ड है कंप्यूटर में। लैंड कार्ड का काम क्या है? इसे एथरनेट कार्ड भी कहा जाता है, एनआईसी कार्ड भी कहा जाता है, नेटवर्क एडाप्टर कार्ड भी कहा जाता है, 48 बिट कार्ड भी कहा जाता है। हम लोग नॉर्मली इन्हें लैन कार्ड कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड एरिया कहते हैं। इसके ऊपर दो एड्रेसेस असाइन होते हैं, एक लॉजिकल और एक फिजिकल। लॉजिकल एड्रेस को आईपी एड्रेस कहा जाता है। अगर आप नेटवर्क में अपने सिस्टम को रखना चाहते हो या आप नेटवर्क या फिर कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो आपके पीसी में लैन कार्ड का होना लाजमी है, नेटवर्क एडाप्टर कार्ड का होना लाजमी है। तो उसमें आप एक लॉजिकल एड्रेस असाइन करते हो जिसे आईपी एड्रेस कहा जाता है, जो आपके पास डेसिमल फॉर्मेट में होता है। आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, ठीक है, किसी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो आपके मोबाइल फ़ोन में सिम होना चाहिए, उसमें एक नंबर होना चाहिए जो कि डिजिट्स में होगी। सेम इसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क में आपके पास आईपी एड्रेस होगी जो आप किसी और नेटवर्क में एक किसी और पीसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो थ्रू आईपी एड्रेस। तो आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं आईपी एड्रेस। यहाँ पे फर्स्ट है, कंग्रेचुलेशन, यू हैव परफॉर्म्ड बेसिक डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, ऑफ कोर्स द फन इज नॉट ओवर येट। कंग्रेचुलेशन अभी से आपको मिल गई है, देखते हैं। इफ यू वांट टू योर एंड डिवाइस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, एंड डिवाइस की पहले भी मैंने बात की थी, अगर आप लोगों को याद हो। समझिए यहाँ पे मेरे पास स्विच है, साथ मैंने कुछ पीसीज लगाए यहाँ पे। अब ये ट्रायंगल है, पीसी नहीं है इसी। सपोज आप समझ है कि पीसी के पास पीसी 1 है तो पीसी 2 है, पीसी 3 है, पीसी 4 है। ये सारे के पास एंड डिवाइसेस है। क्या है? इन्हें एंड डिवाइसेस कहा जाता है। इस एंड डिवाइसेस को आप स्पेसिफिक आईपी एड्रेसेस देते हो। आप कह रहे कि मैं कि आपस में कम्युनिकेट कराऊँ या आपस में कम्युनिकेशन कर सके, तो इसको आप लोग आईपी एड्रेस असाइन करते हो। कहाँ तक थी? You must ensure that each of them has an appropriate IP address and is correctly connected. आप एक खास IP एड्रेस इसको दोगे। IP एड्रेस को हम पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे कि हम लोग IP वर्जन 4 को डिस्कस करें, उसके बाद IP वर्जन 6 को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। IP वर्जन 4 हमारे पास 32 बिट की है। कितनी बिट की? 32 बिट की, इन फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। कितनी बाइट की है? 4 बाइट की है। कितनी निबल की है? 8 निबल की है। और कुछ बता सकते हो? आईपी वर्जन 4 में कितने एंड डिवाइसेस को आप लोग आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते हो? 4,29,49,67,296। उसको डिस्कस करते हैं बाद में, पहले यहाँ पे आते हैं। यू विल लर्न अबाउट आईपी एड्रेसेस, डिवाइस पोर्ट्स एंड मीडिया यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस इन दिस टॉपिक। मतलब आपके पास जिस भी कंप्यूटर आप इन्हें कनेक्ट करना चाहते हो तो कोई मीडिया तो यूज़ करोगे। वो मीडिया के पास ट्विस्टेड पे केबल होगी, या तो कोएक्सियल होगी, या फाइबर ऑप्टिक होगी। द यूज ऑफ आईपी एड्रेस इज द प्राइमरी मीन ऑफ इनेबलिंग डिवाइस टू लोकेट वन अनदर एंड एस्टेब्लिश एंड टू एंड कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट। आप लोग भी थ्रू इंटरनेट कम्युनिकेशन कर रहे हो तो थ्रू आईपी एड्रेस की आप लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकते हो। Each end device on a network must be configured with an IP address. Example of end devices includes these. क्या एग्जाम्पल दी गई है?
कंप्यूटर, वर्क स्टेशन हो, लैपटॉप हो, फाइल सर्वर हो, वेब सर्वर हो, आपकी पीसी हो, और वर्क स्टेशन या कि पीसी की बात हो रही है, कंप्यूटर या के पास नेटवर्क प्रिंटर्स हो, वॉइस और आईपी फोन्स हो, सिक्योरिटी कैमरास हो, स्मार्टफोन हो, मोबाइल एंड डिवाइस सच एज वायरलेस बारकोड स्कैनर, इन तमाम के ऊपर आप लोग आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। The structure of an IP address is called dotted decimal notation and is represented by 4 decimal numbers between 0 and 255. ये सेंटेंस समझानी पड़ेगी मुझे, बल्कि मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ नेक्स्ट वाले को। कहते हैं कि पाँच जो आईपी है, सपोज मैं एक आईपी कर लेता हूँ 199 डॉट, फ़ॉन्ट साइज थोड़ी कम है, मैं इसे बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 28 नज़र आनी चाहिए, 99 कर लेता हूँ, 98 कर लेता हूँ, .1 कर लेता हूँ, या 101 कर लेता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास 4 ऑक्टेट में बनी गई है, आपके पास आईपी कितनी, 4 ऑक्टेट में, ऑक्टेट ऑक्टा से निकला गया, स्क्रीन नज़र आ रहा है मुझको, ऑक्टा से निकला गया, ऑक्टा मीन्स 8, आपके पास 8 बिट्स, पहले ऑक्टेट में 8 बिट्स, दूसरे में 8 बिट्स, तीसरे 8 बिट्स, फोर्थ में, तो टोटल कितने हो गए, 32 बिट्स आ गए। बात ये हो रही कि आपके पास एवरी ऑक्टेट स्टार्ट फ्रॉम 0 to 255, 0.0.0.0, इसे डेसिमल के डॉटेड डेसिमल पोर्शन कहा जाता है। तो ये कहाँ तक जाएंगे, 255.255.255.255। अगर 0 से लेके 255 तक जाना चाहिए तो कितने नंबर्स होंगे, 0 से लेके 255 तक टोटल नंबर 256 बनेंगे, .255। लेकिन याद रखिए ये आईपी नहीं है मेरे भाई, आईपी 255 तक है। अब आप लोग इन्हें ज़र्ब दे दें, क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या बनेगा, 4,29,49,67,296। आप लोग इन्हें मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। $256 मल्टीप्लाई बाई 256 क्या आएगी, 65,536 मल्टीप्लाई बाई 256 क्या आएगी, यहाँ पे 1,67,77,216 मल्टीप्लाई बाई 256, 4,29,49,67,296 बनेगी। अब आप लोग कहोगे कि सर 256 के आईपी हम लोगों ने कभी असाइन नहीं किए, कभी देखी नहीं, या असाइन नहीं करोगे, जनरल मैंने बताया आप लोगों को कि 0 से लेके 0 भी एग्जिस्ट करती है, 0 की भी वैल्यू है, 0 से लेकर 255 तक आपके पास ये ऑक्टेट में रहेगी, मतलब 4 ऑक्टेट, 8 ऑक्टेट 0 से लेकर 255 तक जाएगी। IPv4 एड्रेसेस आर असाइंड टू इंडिविजुअल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। हर एक को आप मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो, आप इन्हें डायनेमिकली भी असाइन कर सकते हो, इसे DCP कहा जाता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसे आगे पढ़ते हैं, नोट पढ़ ले, नोट क्या है, आईपी इन दिस कोर्स रिफर टू बोथ IPv4 एंड IPv6 प्रोटोकॉल्स। आगे पास IPv4 और IPv6 दोनों को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। IPv6 इज मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ द आईपी एंड इज रिप्लेसिंग द मोर कॉमन IPv4। मतलब कह रहे कि IPv4 अभी आपके पास नहीं आई है, नहीं कहाँ से आई, 1999 में आई है, बहुत पहले आ चुकी है, लेकिन ये IPv4 को रिप्लेस कर रही है विद। अच्छा, IPv6 किस फॉर्मेट में है, कोई बता सकते हैं जी, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है, कोई और एड्रेस बता सकते हो जी, मैक एड्रेस तो जोर से बोला करें, सन रोज़ा है, मुझे पता है यार, और मेरे ज़ुबान से भी अल्फाज नहीं निकल रहे, न मैं सही तरह से तलफ़ुज़ अदा कर सकता हूँ। मैं रोज़े को पर वो नहीं करो, अल्लाह ना करे, नींद पूरी नहीं मेरी, सही। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई। विद IPv4 एड्रेस सबनेट मास्क इज आल्सो नेसेसरी। मेन किरदार है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क आपको बता रहा है नेटवर्क पोर्शन देन होस्ट पोर्शन कि किस क्लास का आईपी है।
सबनेट कौन सी है और उसी सबनेट में, उसी नेटवर्क में कितने कंप्यूटर को आप लोग आईपी एड्रेस दे सकते हो, कितने होस्ट को आप लोग आईपी असाइन कर सकते हो। In IPv4 subnet mask is 32-bit value that differentiate the network portion and of the address from the host portion. 32-bit के पास जो सबनेट मास्क होती है, सबनेट मास्क मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। समझिए मेरे पास ये आईपी है क्लासिक की है, तो मैं इसके सबनेट मास्क 2FA.2FA.2FA.0 कर देता हूँ। तो इसमें से 3 ऑक्टेट मेरे पास नेटवर्क की पोर्शन आ रही है और एक होस्ट पोर्शन आ रही है। इट मीन मैं यहाँ पे 256 कंप्यूटर को आईपी एड्रेस असाइन कर सकता हूँ। अगर मैं -2 कर लूँ तो फिर मैं यहाँ पे कितने कंप्यूटर को 254 कंप्यूटर को आईपी एड्रेस असाइन कर सकता हूँ। अब 2Q माइनस कर लिए एक नेटवर्क एड्रेस और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस, इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये शायद नेटवर्क प्लस की क्लास में पढ़ाई थी मैंने, अगर याद हो आप लोग की यादाश्त सही हो मेरी तरह, ठीक है। मतलब मेरी यादाश्त सही नहीं है। अच्छा, इसके बाद आता है यहाँ पे coupled with IPv4 address, the subnet mask determines to which subnet the device member। कोशिश कर ले अगर नेटवर्क में कंप्यूटर्स को या होस्ट को आईपी एड्रेस असाइन करनी हो तो उन्हें सेम सबनेट में रख लें। अगर कम्युनिकेट करवानी है एक दूसरे से तो सेम सबनेट रखें, मतलब क्लास सेम हो, नेटवर्क सेम हो। ऐसा ना हो एक नेटवर्क एक ही हो, दूसरी की नेटवर्क चेंज हो, तो फिर आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगी। The example in the figure displays IPv4 address। एक कॉमन आईपी एड्रेस है, ये आपके पास क्लासिक की प्राइवेट आईपी एड्रेस है। 192.168.1.10 subnet mask 2FA.2FA.2FA.0। The default gateway 192.168.1.1 assigned to host। The default gateway address is assigned IP address of router that the host will use to access remote network including internet। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग मैनुअली आईपी एड्रेस दे दे, आपने यहाँ पे 192.168.1.10 की आईपी दे दी, इसके सबनेट मास्क आ गई और यहाँ पे गेटवे असाइन कर दी, जो कि ये चीज़ हमारे पास अभी ऑटोमेटिकली हो रही है। ऑटोमेटिकली यू हो रही है। मेरे पास इस वक्त इथरनेट आ रहा है, मैं आईपी एड्रेस आपको चेक करवाते हैं, ncpl.cpl की प्रांत है। मैंने मैनुअली कोई और आईपी दी है, ठीक है। यहाँ पे 10.100 वाली आईपी दे दी है, पूरी कुछ नेटिंग की इसमें। अगर मैं वाईफाई से कनेक्ट हो जाऊँ, तो मेरे पास आईपी कुछ चेंज आ जाएगी। क्या आएगी? आईपी मेरे पास चेंज आएगी। तो इस वक्त वो 192.168.10 वाली आईपी आएगी, वहाँ पे सबनेट मास्क भी होगा, वो ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन यहाँ पे बात होगी गेटवे की। गेटवे क्यों डिस्कस की जा रही है? अगर आपको बाहर जाना हो, बाहर कहाँ पे जाना हो? गेट से बाहर जाना हो। इस वक्त हमारे पास मेन गेट है राउटर डीएसएल। क्लाउड से कनेक्ट होना हो, इंटरनेट एक्सेस करना हो, तो गेटवे के थ्रू मैं होके जाऊँगा, गेटवे से होके जाऊँगा। मेरे पास गेटवे की ये एड्रेस है, ये मेरे डीएसएल की एड्रेस है, जो कि मेन राउटर है, जो आपके पास इनकमिंग ट्रैफिक आ रही है या आउट गोइंग आपके पास ट्रैफिक जा रही है, तो इस गेटवे से होके जाती है। और नॉर्मल लैन में और ग्रुप नेटवर्क में गेटवे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पे IPv6 addresses are 128 bits in length and written as a string of hexadecimal values। IPv4 32 बिट की थी, तो IPv6 128 बिट की। इसमें 8 फील्ड्स है, कितने? 8 फील्ड्स है। हर फील्ड में आपके पास 16 बिट्स होती है। एवरी फील्ड कंटेन्स 16 बिट्स। इसमें 4 करेक्टर्स होते हैं, हर करेक्टर एक निबल से बनी होती है। निबल में 4 बिट्स होते हैं। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 बनेगी। अब 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? मल्टीप्लाई कर ले जल्दी से 16 को, क्योंकि 8 फील्ड्स होते हैं इसमें। एवरी फील्ड कंटेन्स 16 बिट्स बट इन फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। कितने आ गए? 128 बिट्स आ गए, बिल्कुल सही। एवरी 4 बिट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल हेक्साडेसिमल डिजिट्स।
ये एक निबल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वो निबल के पास नंबर्स भी हो सकता है, वो के पास कोई यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। फॉर अ टोटल 32 बिट हेक्साडेसिमल वैल्यूज। 32 बिट की बात क्यों हो रही है? कोई बता सकते हो? ये तो IPv 6 की बात हो रही है, तो 32 हेक्साडेसिमल वैल्यू की क्यों बात हो रही है? कोई एक बंदा बता दे। चले सही, मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। मेरे पास IP एड्रेस है हेक्साडेसिमल की 111 4 टाइम वाली का कॉलम मैंने असाइन किया। IPv 4 क्या थी? सेपरेटेड बाय डॉट, ये एवरी फील्ड सेपरेटेड बाय कॉलन। अच्छा, मैं अब एकदम 222 333 444 लिख लेता हूँ। A 0 कर लेता हूँ, AB 01 कर लेता हूँ, 34BA कर लेता हूँ, DA 45 कर लेता हूँ। कितनी फील्ड्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 बस कर लेता हूँ। अच्छा, आगे जम नहीं खाया। ये एक सिंगल कैरेक्टर के पास 4 बिट के बराबर है, एक निबल के बराबर है। तो ये कितने आ गए? 1 2 3 4 4 8 12 16 20 24 28 32 32 के पास हेक्साडेसिमल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, डेसिमल डिजिट की बात हो रही है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 32 बिट तो IPv 4 की बात हुई है, 32 बिट की बात नहीं, 32 हेक्साडेसिमल वैल्यू की बात, डिजिट्स की बात हो रही है। ये गला भी बैठ गया। Groups of 4 hexadecimal digits are separated by colon। आगे वो 4 डिजिट के बाद कॉलन लगेगा। IPv 4 में क्या लगता था? डॉट, पीरियड, फुल स्टॉप भी कह सकते हो, ठीक है। IPv 6 एड्रेसेस आर नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव नहीं है। आपके पास A आ जाए, B आ जाए, C आ जाए, D आ जाए, E आ जाए, F तक, F से आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो आप इसे अपर केस में लिखे, लोअर केस में लिखे, कोई मसला नहीं। एंड कैन बी रिटन इन इधर लोअर और अपर केस, कोई इशू नहीं है। ये के पास IPv 4 की IPv 6 के एड्रेस है, जो कि सब यहाँ पे सबनेट प्रीफिक्स 64 आपके पास आ गई। IPv 6 में बेहतरीन ये है कि 64 बिट आपके पास नेटवर्क की होती है, 64 बिट आपके पास होस्ट के लिए होती है। जब आगे पढ़ेंगे तो फिर आपके पास ये डिफ़ॉल्ट गेटवे आपके पास आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह इंटरफेसिंग एंड पोर्ट्स के ऊपर आते हैं, इन्हें डिस्कस करते हैं, पढ़ लेते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन तब होगा जब आप लोग पढ़ेंगे घर में, ठीक है। पढ़ोगे इंशाल्लाह। कैसे? हाँ ठीक ठीक, बताता हूँ। मैंने ये बात की थी, अगर ये दो कंप्यूटर के पास हो, इन दोनों को कनेक्ट करना हो, तो कोशिश करें इन दोनों के सबनेट सेम रखें, नेटवर्क सेम रखें। नेटवर्क से ये मुराद, मैंने अगर यहाँ पे IP असाइन की 10.0.0.1 की है, तो दूसरी को मुझे यही 10 वाली IP देनी पड़ेगी, 10.0.0.2 करनी पड़ेगी, जो कि /8 है बाई डिफ़ॉल्ट। /8 से ये मुराद है कि 255.0.0.0 इसकी सबनेट मास्क होगी। ये 8 बिट नेटवर्क्स की है, 8 बिट यहाँ पे नेटवर्क्स की होगी। ये जब आगे पढ़ेंगे तो इसकी समझ आ जाएगी। ये सेम नेटवर्क है दोनों, ठीक। कोई और क्वेश्चन? चलो ठीक, नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह मिलते हैं।